आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1A का 7वां सवाल। तो हमारा क्या कह रहा है 7वां सवाल है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है 12, 15 और 21 और दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9, 25। तो पहला हम यहाँ डालेंगे हल और 12, 15 के मुझे क्या निकालने हैं यहाँ पर गुणनखंड दिखाते हैं 12 के। यहाँ पे लिख देते हैं 12 के गुणनखंड क्या होंगे। देखो 2 से करेंगे अब 2 छंग 12 और 3 से होगा, नहीं सॉरी 2 से ही होगा, 2 3 या 6 और यहाँ पे 3 एकम 3। तो 12 के क्या आ गए हमारे यहाँ पर 2 गुणा ये 3, ठीक है ना। उसके बाद में अब हम निकालेंगे 15 के। यहाँ पर निकाल दिखाते हैं आपको 15 के। तो 15 के कैसे निकलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 5 15। उसके बाद में यहाँ पे 5 है, 5 एकम 5। तो 15 के हमारे आए हैं यहाँ पर गुणनखंड 3 गुणा 5। उसके बाद में अब हम यहाँ पर निकालेंगे 21 के। 21 के निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये देखो यहाँ पे ये मेरा लास्ट वाला देखना, ये विषम नंबर है। तो जब विषम नंबर होता है तो विषम से ही जाता है, यानी कि 2 से तो जाएगा नहीं ये। तो हमारा ये जाएगा 3 से लेकर जाएगा 3 से तो 21। फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो हमारे 21 के गुणनखंड क्या आए हैं, 21 के क्या आए गुणनखंड 3 गुणा 7, ठीक है। अब हम इन्होंने हमसे पूछा है HCF बताओ। तो यहाँ पे देखें HCF क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे HCF। अब HCF हमारा वो होता है, देखो इन तीनों में हम देखेंगे हमारा कॉमन क्या है, मतलब एक सा क्या है। देखो यहाँ पे 2 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पर यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा कॉमन है। तो यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा 3। बस HCF 3 हो जाएगा। जो कॉमन होता है वही हम HCF उसी में लिखते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे, अब हमें इन्होंने कहा है LCM भी निकालिए। तो ऐसे में बोलते हैं जो कॉमन होता है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी हम लिख लेते हैं। देखो इन तीनों में हमारा कॉमन है, देखो यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। 2 यहाँ पर है तो लिख लेंगे यहाँ पे LCM। LCM बराबर लिख लेंगे, ये वाला 2 लिखेंगे गुणा ये वाला 2 लिखेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको एक बार लिखेंगे। जो चीज़ कॉमन होती है इसको एक बार लिखते हैं LCM में, ठीक है। और जो कॉमन नहीं होती है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए अब हमने लिखना है यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 हमारा कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। और ये 7 भी लिख लेंगे, ठीक है, 7 भी यहाँ पे लिखेंगे। अब इन सबकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे गुणा, तो करो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और 4 पंजे क्या हो गया यहाँ पे 20 हो गया और 2 3 क्या हो गया 6 हो गया। ये फिर 0 लगा लेंगे 60 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 7 6 42, 7 42 और 0 लगा देंगे। तो LCM हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7 42। 7 का पढ़ा पड़ेंगे 6 बार, 7 42 और ये 0। तो हमारा LCM कितना आ गया यहाँ पर, हमारा LCM यहाँ पे आ गया है 420, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम दूसरा सवाल लगा लेंगे। दूसरा सवाल देखिए कैसे लगेगा, वो भी आपके 17 के हम निकालेंगे सबसे पहले HCF, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर 17 के। तो 17 के क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, 17 गुणा 1 ही आएगा, क्योंकि 17 खुद के टेबल में आता है, खुद के पहाड़े में आता है और बन के पहाड़े में आता है, इसीलिए 17 गुणा 1 हो जाएगा। 23 भी ऐसे हो जाएगा। 23 का भी क्या होगा 23 के गुणा 23 गुणा 1 और 29 के भी क्या होंगे ऐसे ही होंगे, 29 के भी होंगे 29 गुणा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है हमारा, एक कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCF। जो कॉमन होता है वही लिख लेते हैं। ये देखिए एक हमारा क्या होगा ये वाला कॉमन हो गया, तो यही HCF हो गया। अब इन्होंने हमसे कहा है LCM भी निकालिए। तो अब हम इन्हें LCM निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए LCM कैसे निकलेगा। तो LCM क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होती है उसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए ये कॉमन है, यहाँ लिखेंगे LCM। LCM बराबर देखिए यहाँ पे कॉमन है ना, हमारा कॉमन 1 है तो 1 लिख लेंगे गुणा, और ये कुछ भी कॉमन है तो ये भी लिख लेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। आप चाहे 1 लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इन सब की हम गुणा करेंगे, 17 और 23 की गुणा करो, इनकी गुणा करो तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 11 33 9, ठीक है। आप गुणा करके देखना है इन सभी की। पहले करना 17 और 23 की, फिर जो 17 23 का हमारा जो गुणा आए, ठीक है, उसके फिर 29 से कर देना, तभी हमारा आ जाएगा 11 33 9, ठीक है। तो यही क्या हमारा उत्तर, ये हमारा LCM निकल के आया, ओके। चलिए अब हम इसी टाइप से आपको बताते हैं तीसरा सवाल। तो सबसे पहले 8 के हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कैसे करते हैं ये भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे 8 के करो 2 से जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से करो 2 दूनी 4, फिर करेंगे हम यहाँ पर 2 से, 2 एकम 2, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 8 बराबर 2 गुणा 2, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में अब हम 9 के निकालेंगे, किसके निकालेंगे 9 के यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है मेरा विषम, और 2 के पहाड़े में 9 आता भी नहीं, फिर 3 से करेंगे, 3 क्या है 3 3 3 या 9,
फिर 3 से 3 एकम 3, तो यहाँ लिखेंगे 9 बराबर 3 गुणा 3, ठीक है, ये वाला 3 गुणा 3। उसके बाद में हम निकालेंगे 25 के, किसके निकालेंगे 25 के, तो 25 के देखिए विषम है तो विषम से जाएगा, 2 से भी नहीं आएगा, ये 5 के पानी में आ रहा है डायरेक्टली, 5 25, इसके बाद में 5 एकम 5, तो यहाँ पे 25 के क्या है हमारे आए हैं 5 गुणा 5, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे HCF, ये हमसे पूछे HCF, तो HCF हमने क्या बताया था, जो चीज़ कॉमन होती है भैया हमारे क्या होता है HCF, पर यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 यहाँ पर भी नहीं है, अब देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, पर यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, इसीलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, कॉमन होगा, हर किसी के गुणांक में क्या होता है 1 होता है, तो इन सभी के गुणांक में अगर हम 1 कर लें कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, तो ये चीज़ हमारी बन जो है क्या हो गई है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें HCF हमारा हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे, LCM, अभी हमने क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था अगर जब हम HCF निकालते हैं और HCF में हमारा कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ पर हमेशा 1 होता है HCF, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, अपनी तरफ से हमने 1 यहाँ पे लगा दिया, इसलिए हमारा HCF कितना आ गया 1 आ गया है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे LCM, LCM में क्या है देखो, अभी LCM में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो जो सब कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, जो कॉमन होता है उसको भी हम लिखते हैं LCM में, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लिखते हैं। तो देखो ये जो मेरा, तो ये 1 2 3, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, गुणा लगाओ, और 1 2 3 की घात कितनी 2 हो जाएगी, और 5 की घात कितनी है 2, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, अभी देखो यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, उसके बाद गुणा, ये देखिए 9 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में 5 25, इन सब की क्या करेंगे हम गुणा, तो 8 9 72 होता है, 8 9 72, और उसके बाद में यहाँ 25, अब 72 और 25 क्या करें यहाँ पर गुणा, 72 25 यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, ठीक है, हासिल लगा 1, उसके बाद 5 7 35 और 1 36, गुणा लगाओ, 2 दूनी 4, 2 7 14, उसके बाद लिखेंगे 0, 10 का 0, हासिल लगा 1, और ये 7 और 1 8, और 1 कितना आ गया यहाँ पे हमारा 1800, कितना आया 1800, ये हमारा क्या था LCM, यही क्या हमारा उत्तर, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा थे हमारे, ठीक है, LCM और हमने HCF आपको निकाल के दिखाए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।